नमस्कार साथियों। अपनी चर्चा का विषय जो रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, आईजीएनपी। देखो, आईजीएनपी की बेटा जब हम बात कर रहे हैं तो आईजीएनपी की विशेष बात क्या है, देखिए जरा। सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए प्रयास जो थे वो महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम से ही शुरू हो चुके थे। महाराजा गंगा सिंह जी जब बीकानेर के शासक थे तो उनका मानना था कि अपना मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंचे। अब सिंचाई और पेयजल के लिए पानी जब पहुंचेगा तो ये क्षेत्र जो है वो, इस क्षेत्र का मरुस्थलीकरण जो है वो, ये क्षेत्र ज्यादा डेवलप होगा, मरुस्थलीकरण जो है वो कम होगा। इस मरुस्थलीकरण को कम करना और क्षेत्र को डेवलप करना महाराजा गंगा सिंह जी का उद्देश्य था। लेकिन वह यूं कि महाराजा गंगा सिंह जी ने जो पहली नहर निकलवाई, यहां पर गंग नहर जो निकलवाई, वो गंग नहर जहां तक पहुंचाना चाह रहे थे वहां तक पहुंच नहीं पाई कारणवश। इसके बाद में क्या हुआ, महाराजा गंगा सिंह जी के बाद में शासक बने थे सादुल सिंह जी। और जब सादुल सिंह जी शासक बने तो सादुल सिंह जी ने क्या किया, महाराजा गंगा सिंह जी के सपनों को आगे बढ़ा दिया आईजीएनपी का निर्माण करवा के। देखो, आईजीएनपी जब शुरू हुई, या मैं नाम दूं इसको राजस्थान नहर, ठीक है ना, तो मैं नाम दूं राजस्थान नहर। अभी आईजीएनपी नाम ना देके मैं राजस्थान नहर नाम दूं, राजस्थान नहर, या मैं कहूं राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। देखो, बात 1948 की है। 1948 इंजीनियर हुआ करते थे कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन। इंजीनियर कंवर सेन ने ना एक खत लिखा था भारत सरकार को, बीकानेर राज्य की पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य की पानी की आवश्यकता नामक एक खत लिखा था। बीकानेर राज्य की पानी की आवश्यकता, आवश्यकता। ये खत जो था ना, ये पुस्तिका जो थी तैयार करके भेजी थी भारत सरकार को, भारत सरकार को भेजा था ये खत कि बीकानेर राज्य जो है उसको पानी की आवश्यकता है, इसके लिए आप एक नहर बनाने की मंजूरी जो है वो आप दीजिए हमें। इसके लिए आर्थिक व्यय जो भी होगा ना पूरा, वो आर्थिक व्यय बीकानेर सरकार जो है, बीकानेर रियासत जो है वो वहन करेगी, बीकानेर राज्य वहन करेगा। अब हुआ यूं, 1948 में यह खत लिखा, भारत सरकार की तरफ से जवाब आया 1957 के आसपास, ठीक है ना। और जब जवाब आया ना, ये इंजीनियर हुआ करते थे, प्रणेता इस नहर के थे। देखो, प्रणेता शार्दुल सिंह जी, शार्दुल सिंह जी प्रणेता कौन थे इसके, शार्दुल सिंह जी इसके हुआ करते थे बेटा प्रणेता। विशेष बात क्या थी, देखो, निर्माण की शुरुआत या उद्घाटन, उद्घाटन, नहर का उद्घाटन जो था 31 मार्च 1958, ठीक है ना। और उद्घाटन करता गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने इसका किया था उद्घाटन। और दूसरी विशेष बात आती है कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे ना, उन्होंने इस नहर को नाम दिया था मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा। अब देखो बेटा, उद्घाटन इसका जो हुआ, उद्घाटन हुआ कब, किसने किया, कहां से किया, कहां से करने की जब हम बात करें ना,
दो नदियों का संगम। नदियां सतलज सतलज और व्यास, इन दो नदियों का संगम बात कहां की है? हरि के बिराज पंजाब। सॉरी, उद्गम स्थान नाम से मैं लिखूंगा इसको, उद्गम हरि के बिराज, हरि के बिराज, ये है पंजाब में। सामान्य बातें एक बार बता रहा हूं, डायग्राम के साथ में भी ये आपके सामने होगी अभी। तो देखो, उद्घाटन इस समय हुआ 31 मार्च 1958 को। उद्घाटन करता गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ने इस नहर को नाम दिया था राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है ना। दूसरी बात, नदियां सतलज और व्यास थी, साइड में हो जाता हूं मैं, और उद्गम इसका हुआ था हरि के बिराज पंजाब से। समझ में आ गई होगी बात आपके? ठीक है ना। अब बेटा ये नहर जो थी ना आपकी, दो चरणों में बनी। ठीक है ना। कितने चरणों में बनी? यह दो चरणों में बनी, दो चरणों में। देखो, अलग अलग बात करूंगा मैं दोनों चरणों की। प्रथम चरण या पहला चरण, प्रथम चरण, ये इसका बेटा प्रथम चरण, और ये इसका था द्वितीय चरण। द्वितीय चरण। प्रथम चरण की जब मैं बात करूं तो प्रथम चरण में दो मुख्य नहरों के साथ में इसको हम देखते हैं। प्रथम चरण में जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक तो अपने आती है फीडर नहर, और एक आती है अपनी मुख्य नहर। एक तो है राजस्थान फीडर नहर, और दूसरी आपकी आ जाती है इधर मुख्य नहर। डायग्राम के साथ में सारा बताऊंगा मैं आपको। देखो, राजस्थान फीडर जो है ना, ये आपकी शुरू होती है हरि के बिराज से। हरि के बिराज पंजाब से मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, यहां तक ये आपकी राजस्थान फीडर जो थी ना वो आ गई। दूसरी, अब ये एक विशेष बात और आती है कि जो राजस्थान फीडर थी, राजस्थान फीडर जो थी वो आपकी यहां से यहां तक आई 204 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आई है? देखो, ये 204 किलोमीटर बनी कुल। कितने किलोमीटर बनी? 204 किलोमीटर। इस 204 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर तो बनी है पंजाब में, प्लस 19 किलोमीटर ये बनी है हरियाणा में, और बाकी बची हुई 35 किलोमीटर जो है ना ये बनी है अपने राजस्थान में। ठीक है। अब दूसरी बात, मैं बेटा मुख्य नहर की जब आपको बताऊं ना, ये मुख्य नहर ये यहां से मसीता वाली हेड से, मसीता वाली से दंतोर तक, सॉरी, मसीता वाली से दंतोर तक, ये दंतोर, सॉरी, दंतोर बीकानेर में, बीकानेर तक ये बनी बेटा 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। ये प्रथम चरण में बनी थी इतनी। अब प्रथम चरण में कुल कितनी बन गई देखो जरा, 204 एक होगी और 189 आपकी एक होगी। ठीक है ना। 393 किलोमीटर ये आपकी प्रथम चरण में बनी है। ठीक है ना। ये प्रथम चरण में थी। अब इसमें से राजस्थान में 189 और 35 ये राजस्थान में बनी। तो राजस्थान में प्रथम चरण में ये नहर जो थी ना वो 35
और 189 बनी। क्यों? ये 150 और 19 पंजाब हरियाणा में है। अब देखो आगे, 224 किलोमीटर ये बनी थी आपकी राजस्थान में प्रथम चरण में। राजस्थान में प्रथम चरण में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी क्लियर होगी बात ये आपके। अब दूसरे चरण में देखें, दंतौर से मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से गडरा रोड। देखो दूसरे चरण में भी इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो दंतौर में यहां पे समाप्त हुई है, तो दंतौर से मोहनगढ़, दंतौर से मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक, गडरा रोड बाड़मेर तक, बाड़मेर। देखो बेटा, ये दंतौर बीकानेर में, और ये मोहनगढ़ जो है ना, ये मोहनगढ़ आपका है जैसलमेर में। ठीक है ना। ये बनी आपकी यहां पर 256 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 256। और यहां पे बनी है ये 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर। तो ये आपकी दोनों चरणों में नहर जो थी वो इतनी बनी थी। पहले इसकी बात जो मैं आपको बताऊं वो अपनी ये रह जाती है कि आईजीएनपी जो है इसका दूसरी बार उद्घाटन कब हुआ? दूसरी बार उद्घाटन, दूसरी बार उद्घाटन, दूसरी बार उद्घाटन हुआ था इसका, अपने बात करते हैं वो 11 अक्टूबर 1961 की। ठीक है ना। दूसरी बार उद्घाटन हुआ इसका 11 अक्टूबर 1961। और अब उद्घाटनकर्ता कौन था? उद्घाटनकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत सरकार के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे इस समय वो। बात मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करें आईजीएनपी का कुल सिंचित क्षेत्र, या आईजीएनपी नाम, पहले बात बता दूं मैं, आईजीएनपी नाम कब रखा गया? देखो 2 नवंबर 1984 को इसे इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम दिया गया। नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब बात करें इसकी आईजीएनपी के कुल सिंचित क्षेत्र की, जो मैं बार बार बोल रहा था, कुल सिंचित क्षेत्र, आईजीएनपी का कुल सिंचित क्षेत्र जो है ना वो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में अलग अलग है। प्रथम चरण में था 5,46,000, या मैं कहूं 5.46 लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर। और ये जो सेकंड फेज था ना, इसमें था 10.71 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना। ये था इसका कुल। हमें पूछे कि आईजीएनपी से सिंचित कितना हेक्टेयर है, तो इसका ये आ जाता आपका
लाख हेक्टेयर, 16.17 लाख हेक्टेयर आईजीएनपी से कुल सिंचित क्षेत्र आपका आ जाता है। अब देखो मैं इसको आईजीएनपी को आपको बताऊं, कुल शाखाएं आईजीएनपी की, कुल शाखाएं जो है ना आईजीएनपी की वो है 9। ठीक है, कुल लिफ्ट नहरें अभी बात करेंगे इनकी, कुल लिफ्ट नहरें ये आईजीएनपी की है 8। कई की जगह लगभग 90% क्या 95% ही बोलूं तो ये 7 मिलती है हमें। ठीक है ना, लगभग जगह ये 7 लिखी हुई मिलती है, लेकिन आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें हैं 8 और आईजीएनपी की उप शाखाएं, उप शाखाएं है 3। विद्युत उत्पादन आईजीएनपी से है 23 मेगावाट। ये आईजीएनपी की विशेष बात है सारी की सारी, कि आईजीएनपी की कुल शाखाएं कितनी हैं, कुल लिफ्ट नहरें कितनी आईजीएनपी की, और आईजीएनपी की उप शाखाएं जो है वो आपकी कितनी है। तो देखो आईजीएनपी की पहले, सबसे पहले अपने बात करें लिफ्ट नहरों की। आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें, देखो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों के नाम मैंने आपको बता दिए कि ये आपकी आईजीएनपी जो है, इस आईजीएनपी की आपकी 8 लिफ्ट नहरें हैं भाई। कितनी लिफ्ट नहरें हैं भाई? 8 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे पहली लिफ्ट नहर की जब हम बात करें तो आपकी आ जाती है बेटा कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। नंबर 1 लिफ्ट नहर आती है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। देखो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो है ना वो आपके हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों तक पानी सप्लाई करती है। ठीक है ना, जिलों के नाम अगर मैं देना चाहूं तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर तो है ही, चूरू और झुंझुनू। देखो बेटा एक विशेष बात, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, आजकल लगभग हर गांव में आईजीएनपी की लिफ्ट नहर कुंभाराम आर्य जो है ना, इसका पानी पेयजल के रूप में जर्मन सरकार की सहायता से पहुंचाया जा रहा है। जर्मन सरकार है ना, जर्मन सरकार द्वारा अपनी योजना के माध्यम से, अपनी योजना के माध्यम से, अपनी योजना के माध्यम से पेयजल, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पेयजल सुविधा गांव में उपलब्ध करवाई गई है, गांव में, गांव में उपलब्ध करवाई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आईजीएनपी की लिफ्ट नहर नंबर 1 की। ठीक है ना, 1 नंबर लिफ्ट नहर जो है आईजीएनपी की कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की बात मैंने आपको बता दी है। दूसरी में लिखूं कंवरसेन लिफ्ट नहर, इंजीनियर कंवरसेन, कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये आपकी बीकानेर और गंगानगर जिलों में, गंगानगर, बीकानेर ज्यादा लाभान्वित होता है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर ये मानी जाती है, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर। आईजीएनपी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है?
तो इंजीनियर कंवर सेन जो है वो आईजीएनपी की सबसे बड़ी लिप नहर मानी जाती है। 3 नंबर बताऊं मैं आपको, तेजाजी लिप नहर। तेजाजी लिफ्ट नहर, तेजाजी बीकानेर जिले में है। बीकानेर में तेजाजी लिफ्ट नहर है। 4 नंबर में आपको बताऊं तो आती है पन्नालाल बारूपाल। पन्ना लाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर आपकी आती है बीकानेर नागौर। बीकानेर नागौर। आगे 5 नंबर लिफ्ट नहर की जब हम बात करें, करणी सिंह लिफ्ट नहर। करणी सिंह लिफ्ट नहर, और ये करणी सिंह लिफ्ट नहर है ना, बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। बीकानेर जोधपुर को लाभान्वित करती है। आगे 6 नंबर पे बात करें अपने, आ जाती है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु, पहले इसका नाम फड़ौदी लिफ्ट नहर हुआ करता था। गुरु जंबेश्वर भगवान जंबेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर जो आपकी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। बीकानेर, जोधपुर, और कौन सा जिला, जैसलमेर। कितने जिलों को लाभान्वित करती है? 3 जिलों को। इसके बाद में 7 नंबर आपकी आती है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास आपकी जोधपुर और जैसलमेर में। जैसलमेर में 8 नंबर आपकी आ जाती है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी, ये आपकी केवल जोधपुर में। ये आईजीएनपी की 8 लिफ्ट नहरों की बात आपकी हो जाती है कि आईजीएनपी जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, उसकी कितनी लिफ्ट नहरें हैं। तो बेटा उसकी 8 लिफ्ट नहरें हैं। एक बार साइड में हो जाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट तो मेरे हिसाब से ले नहीं पाओगे, ट्राई कर लो। आगे चलें भाई। अब बात करेंगे आईजीएनपी की शाखाओं की। देखो भाई, आईजीएनपी की शाखाएं, शाखाएं आईजीएनपी की है बेटा 9। ठीक है ना। प्रथम शाखा, देखो डायग्राम भी बता देता हूं साथ साथ में मैं आपको। अब आईजीएनपी नहर जो है, ये आईजीएनपी नहर जो है, इसकी शाखा नंबर 1 जो है ना, 1 नंबर शाखा वो निकलती है इस दिशा से, और ये है रावतसर, रावतसर शाखा, और ये आपकी है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। अब इसके बाद में एक शाखा ये आती है सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा। दूसरी आती है फिर अनूपगढ़ शाखा। तीसरी आती है इसके बाद में पुगड़ शाखा। चौथी इसके बाद में आपकी आती है दंतोर शाखा, दंतोर शाखा। फिर आपकी आती है बरसलपुर शाखा, बरसलपुर शाखा। फिर आपकी आती है चारणवाला शाखा,
चारण वाला शाखा। फिर आपकी आती है शहीद बीरबल शाखा, बीरबल शाखा। और फिर आपकी आती है सागरमल, सागरमल गोपा शाखा। देखना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। तो आईजीएनपी जो है वो कुल कितनी शाखाओं के साथ में पूरी हो रही है भाई? 9 शाखाएं हो रही है। देखना, 9 में से एक शाखा जो है ना, 9 में से एक शाखा जो है वो बाईं दिशा में है, बाकी सारी शाखाएं दाईं ओर है। एक शाखा ये आपकी बाईं ओर है, बाकी सारी शाखाएं जो है ना आईजीएनपी की, ये सारी शाखाएं दाईं ओर है, दाईं ओर। आईजीएनपी की सारी शाखाएं जो है वो दाईं ओर इसकी बनी हुई है। ठीक है ना? अब दूसरी बात करें आईजीएनपी की उप शाखाओं की। उप शाखा देखो, आईजीएनपी की उप शाखा है 3। पहली शाखा देखें, लीलवा शाखा, लीलवा या इसको बोलते हैं दीघा शाखा, दीघा शाखा। ये आपकी है मोहनगढ़ जैसलमेर में, मोहनगढ़ में। दूसरी शाखा है इसकी आईजीएनपी की जो आपकी वो है गडरा रोड शाखा, गडरा रोड शाखा, गडरा रोड उप शाखा। ये आपकी सागरमल गोपा से निकाली गई है, सागरमल गोपा शाखा से निकाली गई है। तीसरी आपकी आईजीएनपी की जो उपशाखा आती है ना, वो है बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां, या इसको बोलते हैं बाबा रामदेव। पहले इसका नाम बाबा रामदेव था, बाबा रामदेव उप शाखा। ये इसकी आईजीएनपी की हो जाती है भाई उप शाखाएं जो इंपॉर्टेंट है। अब आईजीएनपी की नहर प्रणाली की कुल लंबाई, नहर प्रणाली की कुल लंबाई, ये आपकी है 8,836 किलोमीटर। दूसरी आईजीएनपी की वितरिकाओं की लंबाई, वितरिका की लंबाई ये आपकी है 9,060 किलोमीटर। आईजीएनपी की नहर प्रणाली की लंबाई और आईजीएनपी की वितरिकाओं की लंबाई जो है वो आपकी ये हो जाती है भाई। अब इसके बाद में जब आगे हम बात और करें आईजीएनपी की, तो विशेष बात आईजीएनपी की आ जाती है प्रमुख जिले जो है वो लाभान्वित कौन कौन से है, या कितने जिले जो है वो लाभान्वित है। देखो अपने मरुस्थलीय क्षेत्र की जब हम बात करें, हमारे पढ़ने में आता है कि राजस्थान का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो अपना 12 जिलों में विस्तारित है। कितने जिलों में फैला हुआ है वो? 12 जिलों में फैला हुआ है। इन 12 जिलों में से एक विशेष बात आपको बताऊं, 12 जिलों में अपना जो मरुस्थल फैला हुआ है वो मरुस्थल 3 जिले, उस मरुस्थल के सॉरी उस मरुस्थल के 3 जिले जो है वो आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है। 3 जिले आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है, बाकी सारे 9 जिले है ना आईजीएनपी से लाभान्वित है। यहां पे बताऊं मैं आपको लाभान्वित जिले, आईजीएनपी से लाभान्वित जिले। देखो आईजीएनपी से लाभान्वित जिले हैं 9। कौन कौन से हैं? सर्वाधिक लाभान्वित बीकानेर, बीकानेर सर्वाधिक, ठीक है ना, बीकानेर
हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू। ठीक है ना, तीन तीन छह तीन नौ, 9 जिलों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं भाई। ये 9 जिले जो है ना वो आईजीएनपी से लाभान्वित है। अब 3 जिले लाभान्वित कौन कौन से नहीं है? एक सीकर, एक पाली, एक जालोर। 3 जिले आईजीएनपी से लाभान्वित नहीं है की श्रेणी में आते हैं। ये बात मेरे हिसाब से आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी एकदम अच्छे तरीके से। अब आती है आईजीएनपी की प्रमुख समस्या। देखो बेटा, आईजीएनपी की प्रमुख समस्या यह है सेम की समस्या। सेम कहां? तो उत्तर आता है बडोपड़, हनुमानगढ़ सर्वाधिक। बडोपड़ हनुमानगढ़ का गांव, ये गांव सर्वाधिक इस समस्या से ग्रसित है। और दूसरी विशेष बात आती है कि ये जो सेम है, ये सेम का जो पानी है, उस सेम के निवारण के लिए हॉलैंड या मैं कहूं नीदरलैंड कंट्री जो है वो भारत सरकार के साथ में मिलकर के एक परियोजना संचालित कर रही है। उस परियोजना का नाम है इंडो डच परियोजना। इंडो डच परियोजना के माध्यम से सेम की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिखूं कि सेम की समस्या के निवारण के लिए, सेम की समस्या के निवारण के लिए, निवारण के लिए हॉलैंड की सहायता से, हॉलैंड की सहायता से, हॉलैंड की सहायता से इंडो डच परियोजना परियोजना संचालित है। इंडो डच परियोजना संचालित है। यह विशेष बात आपकी आ जाती है भी। अब दूसरी विशेष बात आती है कि आईजीएनपी के लाभ क्या है। ठीक है ना, तो आईजीएनपी के लाभों की जब मैं बात करूं, यहां पे मैं लिखूं आईजीएनपी के लाभ। देखो भाई, आईजीएनपी नहर है, इससे मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई बढ़ी है। सिंचाई बढ़ी है तो कृषि उपज भी बढ़ी है। दूसरी विशेष बात, आईजीएनपी नहर के किनारे वृक्षारोपण बहुत हुआ है। तो आईजीएनपी के किनारे वृक्षारोपण हो रहा है तो वनों के क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। वन बढ़ रहे हैं मतलब जैव विविधता भी बढ़ रही है। जब वन ज्यादा होंगे तो जैव विविधता ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लाभों में हम लिख सकते हैं, आईजीएनपी के जो लाभ है उनमें हम लिख सकते हैं कि सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि। दूसरी बात, कृषि उपज वृद्धि। ठीक है ना, और तीसरी, किसानों का आर्थिक विकास हो रहा है। तो कृषि उपज बढ़ गई तो किसान का आर्थिक विकास हुआ है। और इसके अलावा देखें तो वन क्षेत्र में वृद्धि, जैव विविधता वृद्धि, जैव विविधता वृद्धि,
पशुधन में बढ़ोतरी, पशुधन में बढ़ोतरी, मरुस्थलीकरण में कमी, मरुस्थलीकरण में कमी, क्योंकि आईजीएनपी से क्षेत्र सिंचित हो रहा है ना, सिंचित हो रहा है तो मरुस्थल तो कम हो रहा है ना, आईजीएनपी के क्षेत्र में तो मरुस्थल बिल्कुल कम हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये अपने आईजीएनपी के हो जाते हैं भाई, आईजीएनपी से होने वाले लाभ जो है वो प्रमुख रूप से अपने हो जाता है ये, ठीक है ना।